हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग वी आई कर्व और उसके पैरामीटर्स को स्टडी किए थे, ठीक है। जिसमें से हमने आपको बताया था कि पैरामीटर जो है वह उसी के आधार पे किसी भी सोलर सेल का परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है कि कितना अच्छा सोलर सेल है ना। और पैरामीटर्स में हमने क्या बताया था, वो ओपन वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज था वी ओ सी, फिर शॉर्ट सर्किट करंट था आई एस सी, और फिर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज एट अ मैक्सिमम पावर पॉइंट भी था, फिल फैक्टर था एंड देन इफिशियंसी था। तो इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, पढ़े हैं। होप सो आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर देख चुके होंगे, और जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी जाकर के ये सॉल्यूशन आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन के आधार पे कह लीजिए कि हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से हम देखें कि कैसा मतलब सोलर सेल का परफॉर्मेंस रहता है, या जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। द करंट डेंसिटी ऑफ ए सोलर सेल, करंट डेंसिटी किसी भी सोलर सेल का करंट डेंसिटी दिया हुआ है, हैविंग एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। current density of a solar cell having an area of 100 centimeter square at STC, ध्यान रखिएगा at STC is given by 35 milliampere per centimeter square. Find out the output current of a solar cell, या फिर यहाँ पे सीधा सीधा मैं कह देता हूँ find out the short circuit output current, ऐसा कह लेता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, शॉर्ट सर्किट आउटपुट करंट। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं। पहले देखिए गिवन आपका क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए एरिया दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ, 100। इसको आप क्या करें, मीटर में कन्वर्ट कर ले, ताकि आपको जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। पहला हो गया एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने क्या करा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जब आप देखिएगा तो JSC दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, JSC दिया हुआ है। जब JSC की बात करेंगे तो कितना दिया हुआ है, 35 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, जैसा होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, एक और कंडीशन दिया हुआ है STC। जब आप STC को देख रहे थे तो वहां पे आपके पास PD था कितना, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, एंड देन टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। ये था आपके पास डेटा फ्रॉम क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ISC। देखिए बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब आपको मैंने क्या बताया था, JSC इक्वल टू क्या था, ISC अपॉन में A था आपका, ठीक है। JSC बराबर क्या था, ISC अपॉन A। अब देखिए JSC कितना दिया हुआ है, 35। चलिए इसको आप 35 मिली एम्पियर है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एम्पियर में, -10⁻³ हो गया। और पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी आपके पास देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दे रखा है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ISC अपॉन एरिया की जगह पे सीधा सीधा आप 100 लिख दीजिए, ठीक। छोड़ दीजिए, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है। जैसे ही अगला बात करेंगे आप ISC, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 35 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ठीक, क्लियर ना, 100 हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 10⁻³ है और ये 100 है, इसको खत्म कीजिए, यहाँ पे आपका -1 बच जाएगा, तो ये हो गया 35, इसको नीचे लेके आइए 100, तो ये हमारा क्या हो गया, 3.5 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया बात, क्या हो गया, 3.5 एम्पियर। चलिए क्लियर है, आप इसको बनाइएगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा जो कि आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बनाइएगा इसको भी क्वेश्चन को। और सबसे बड़ा चीज है ना कि आप जो भी डेटा दिया हुआ है ना, उस डेटा को आप पहले समझिए, उसके बाद फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे, A solar cell having an area of 25 centimeter square gives a current of 0.85 एम्पियर, है ना। क्या दिया है करंट, 0.85 एम्पियर करंट दे रखा है, एंड वोल्टेज ऑफ 0.55 वोल्ट एट अ मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक।
The short circuit current is 0.9 ampere and open circuit voltage is 0.65 volt. What is a fill factor, maximum power point and efficiency of the solar cell? देखिए कैलकुलेशन का काम मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग डेटा लिख लेते हैं कि डेटा में क्या क्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो एरिया है, एरिया आप लिख लीजिए कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं भी है तब भी आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको आगे जरूरत पड़ गया तो आराम से इसको कर सकते हैं। आगे आइए, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा करंट में कि करंट है आपका 0.85 एम्पियर एंड वोल्टेज है 0.55 एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। मैक्सिमम पावर पॉइंट पे दिया हुआ है करंट कितना 0.85 और 0.55, अर्थात क्या क्या दिया हुआ है, आई एम दिया हुआ है कितना 0.85 एम्पियर एंड देन वी एम दिया हुआ है कितना 0.55 वोल्टेज। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं। देखिए एट मैक्सिमम पॉइंट शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया हुआ है, मतलब आईएससी दिया हुआ है 0.9 एम्पियर एंड देन क्या दिया हुआ है आपका, फिर VOC दिया हुआ है कितना 0.65 वोल्ट। इतना डेटा आपके पास है। पूछा क्या जा रहा है, फिल फैक्टर, उसके बाद मैक्सिमम पावर अर्थात PM है ना, एंड देन व्हाट इफिशियंसी, ये हमारा। तो ये तीन जो है आपसे पूछा जा रहा है और ये दिया हुआ है। देखिए आप इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस तरह से देखो आप ग्राफ बनाए रहे होगे ऐसे करके, ठीक, यहाँ से ऐसे मान लीजिए ऐसे बनाए, ये हमारा क्या था PM था और ये हमारा क्या था VM था और ये हमारा क्या था IM था। ठीक, तो ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब आगे आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, PM निकाल लेते हैं, या जिसको निकालना निकाल दीजिए। सबसे पहले हम करते हैं PM। PM इक्वल टू क्या था, VM इंटू IM। ठीक, PM इक्वल टू क्या था, VM इंटू IM। अब देखिए VM कितना दिया हुआ है 0.55, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या 0.55 इंटू IM कितना दिया हुआ है तो 0.85, तो यहाँ लिख लीजिए 0.85। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आंसर आपका आ जाएगा क्या PM। जो PM का वैल्यू है वो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए PM का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.4675 वाट, ये हमारा क्या हो गया PM हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला हम लोग देखते हैं फिल फैक्टर निकालते हैं। देखिए फिल फैक्टर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, VM IM अपॉन VOC इंटू ISC, यही था ना। ठीक, या इसी को हम कहते थे PM अपॉन VOC इंटू ISC। आफ्टर दैट PM इक्वल टू क्या था आपका 0.4675, आप कर लीजिए। आगे इसको वागा दे दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए 0.65 इंटू ये कितना हो गया 0.9 है ना, 0.9। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 0.079 है ना, नहीं 0.79 आएगा, सॉरी 0.7991। अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या यहीं पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा परसेंटेज में, अर्थात ये कितना हो जाएगा 79.91%। ये हो गया हमारा क्या फिल फैक्टर। अच्छा लास्ट आपका एक बचा हुआ है इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करते हैं बताइए, इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको याद हो तो यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिएगा, कहीं STC मेंटेन किया हुआ है, हाँ यहाँ देखिए कंसीडर STC भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप लिख दीजिए एट STC। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, इफिशियंसी इक्वल टू क्या था PM आप कह लीजिए अपॉन में P इन था, राइट। अच्छा इसी को आपने क्या लिखा था फिर से PM अपॉन PD इंटू एरिया लिखा था, ये लिखा था। चलिए PM का वैल्यू कितना था 0.4675। अच्छा PD का वैल्यू कितना था 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए रहने देते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, एरिया कितना 25 इंटू 10⁻⁻4 देख लीजिए एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए मीटर स्क्वायर में। और मैंने आपको बताया था
स्टार्टिंग में ही कि एट STC हमारा PD कितना होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और टेम्परेचर की बात करे थे तो कितना 25 डिग्री सेल्सियस। बस इतना हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक। अच्छा, इसको 100 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई ताकि परसेंटेज में आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 18.7%। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? तो इफिशियंसी भी निकल गया, PM भी निकल गया और फिल फैक्टर भी निकल गया, फिल फैक्टर भी निकल गया, इफिशियंसी भी मिल गया और PM भी मिल गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे रेफर द करेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड फाइंड द ऑल पैरामीटर्स। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, एट STC है ना, एट STC हैविंग एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ कैलकुलेशन छोड़ दूंगा, वो आप कीजिएगा। हैविंग 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए इस ग्राफ को, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ आपको बताया होगा, तो आप पहले इस ग्राफ को समझिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक, और क्या क्या निकालना है। मतलब ऑल पैरामीटर की बात कर रहा है, तो ऑल पैरामीटर में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। VOC निकालना है, फिर ISC निकालना है, फिर IM कह लीजिए आपको फाइंड करना है, और VM फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है, एंड देन इफिशियंसी फाइंड करना है। ये सारा पैरामीटर क्या करना है आपको, फाइंड करना है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है आपके पास, और इसको देखिए यहाँ पे अगर आप देखते थे तो ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा अब तो हो नहीं सकता है इस ग्राफ के हिसाब से, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या वोल्टेज है। सो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, VOC हमारा कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ISC की बात करें, यहाँ आ जाइए, ये देखिए आपका करंट का है, ठीक। जब हम करंट की बात करें तो 0.45 से मैक्सिमम हो सकता है क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम सबसे ज्यादा करंट है कब, जब हम शॉर्ट सर्किट किए रहे होंगे। तो ये हमारा ISC हो जाएगा कितना 0.45 क्या एम्पियर। यहाँ पे करंट देखिए ये एम्पियर में दे रखा है, यहाँ पे वोल्ट में दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा, हो सकता है ये मिली वोल्ट में भी दे रखा हो, तो आप फिर वहां पे नहीं लिख सकते हैं। फिर ये हमारा क्या जो दिया हुआ जिस यूनिट में होगा वही आपको लिखना। अब हम बात करते हैं IM का, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या है PM होगा, यहाँ पे क्या है PM, तो ये हमारा क्या है IM। इसी PM पॉइंट पे हमारा IM और VM होगा, तो एट मैक्सिमम पावर पॉइंट जिसको हम PM बोल रहे थे, यहाँ पे लिख लीजिए PM भी आपको निकालना है ना। तो देखिए ये हमारा PM हो गया, PM के पॉइंट यहाँ जाइए तो ये हमारा क्या है 0.5 दे रखा है, क्या दे रखा है 0.5। तो ये समझिएगा कि अगर 0.5 है तो हमारा ये VM है कि IM है। सो इजीली आप कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा VM होगा। सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.5 वोल्ट। अब इधर आ जाइए, ये हमारा क्या हो गया IM हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 0.40 एम्पियर। एक चीज यहाँ पे आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर कैसे पता चलेगा, ये आपको मैंने बताया होगा कि IM जो होगा हमेशा लेस देन होगा ISC से, और VM जो होगा हमेशा लेस देन होगा VOC से। देख लीजिए VOC ज्यादा है क्या, VOC 0.7 वोल्ट, VM 0.5 वोल्ट। ISC और IM में भी जब कंपैरिजन करेंगे तो ISC आपका ज्यादा है। अब बात कर लीजिए PM की, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप पहले निकालिए PM इक्वल टू क्या है VM इंटू IM, यही है ना। चलो VM इंटू IM की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए VM क्या है आपका 0.5, IM क्या है 0.4, तो ये हो गया हमारा 0.5 इंटू 0.4 है ना, 0.5 इंटू 0.4, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.2 वाट है ना। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा दोनों को, 2 अंक के बाद होगा 0.2 वाट हो गया, ये PM निकल गया। चलिए अगला हम बात कर रहे हैं आपका FF का, मतलब क्या था फिल फैक्टर। आसान है, इसको मैंने क्या बताया था VM इंटू IM अपॉन में VOC इंटू ISC। इसको अगर आप लिखें तो ये VM इंटू IM हो जाएगा हमारा, जो कि कितना आ रहा है 0.2। अच्छा अपॉन में VOC और ISC क्या है, यहाँ से लिख लीजिए आप। देखिए VOC 0.7 और ISC 0.45, ठीक है। 0.7 इंटू 0.45, 0.7 इंटू 0.45, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब हाँ यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि परसेंटेज में आ जाए। सो आंसर इसका आ जाएगा 63.49%, ठीक। अगला देखिए आपका एक इफिशियंसी भी निकालना है। सो यहाँ पे आप आसानी से लिखिए PM इंटू PD इंटू
एरिया। अब बोले सर अपने मन से कैसे लिखे, नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया है एट एसटीसी। अब एसटीसी जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब पीडीसी हमारा क्या हो गया, चूंकि पीडी इक्वल टू 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर एट कब, एट एसटीसी। बस पीएम हमारा कितना है 0.2, और पीडी कितना हो गया 1000 इंटू, अच्छा एरिया कितना हो गया 25 बोला था मैंने, है ना, तो ये एरिया कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, आराम से इसको आप कैलकुलेट कीजिए बैठ के, है ना, 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, 4 अपॉन में इसको 10⁻3 कर दे रहा हूँ, गुना 25 कर दे रहा हूँ, ये खत्म, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचे 25, 5 दूनी 10, ये हो गया 0.4/5, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कुछ 80% आपका आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको आसानी से आप। ठीक है ना, 80% के आसपास आ जाएगा। एक काम करो ना, 80 नहीं आएगा, इसको सही कर लो अब। चलो यहाँ पे आप इसको कर लो, यहाँ पे देखो 0.4/5 इंटू 100 हुआ ना, तो ये हो गया 5 2 10 और 0। ठीक है, अपॉन में इसको भी 10 कर दो, 1 0 कट गया, 4 दिन के 8% हो गया। ठीक, कितना हो गया 8% हो गया। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में हो सकता है मेरा ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। ठीक है, चलो सही है, तो कितना इफिशियंसी हो गया 8%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफ से आप सीख सकते हैं, आप ग्राफ से आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे बना है, किस प्रकार से बनाया गया है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा है और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में बता देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ए सोलर सेल हैविंग एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, गिव्स 3.1 एम्पियर करंट एट अ मैक्सिमम पॉइंट, आई एम दिया हुआ है 3.1 एम्पियर, उसके बाद एंड 0.5 वोल्ट, वी एम दिया हुआ है 0.5 वोल्ट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट एट एस टी सी। सो एट एस टी सी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगला डेटा आपका क्या है, सेल गिव्स 3.5 एम्पियर, आई एस सी दिया हुआ है कितना 3.5 एम्पियर। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो वी ओ सी दिया हुआ है कितना 0.6 वोल्ट, यहाँ से देखिए ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। व्हाट इज द एमपीपी, पूछा क्या जा रहा है पीएम। ठीक, एंड ऑफ द सोलर सेल एंड इफिशियंसी ऑफ द सोलर सेल, इफिशियंसी आपसे पूछा जा रहा है, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से, है ना। ठीक, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ। और हाँ, सॉल्व करके टेक्स्ट कीजिएगा, है ना, ताकि देखें कि आप लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सोलर सेल हैविंग फिल फैक्टर 60%। चलिए, फिल फैक्टर कितना दिया हुआ है 60% दिया हुआ है। ठीक, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा नंबर में, गिव्स इतना एट एमपीपी, एमपीपी एट एसटीसी। ठीक, करंट दिया हुआ है एट एमपीपी बोला है, मतलब आई एम दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एमपीपी कर दिया, मैक्सिमम पावर पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है, एट एसटीसी, एसटीसी पे दिया हुआ। ठीक है, द सेल गिव्स 3 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट, आईएससी दिया हुआ है कितना 3 एम्पियर, एंड 0.5 वीओसी। चलो लिख दो सीधा सीधा, वीओसी कितना दिया हुआ है 0.5 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज एट अ मैक्सिमम पॉइंट, क्वाइट सिंपल है, आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको आप निकालिएगा पावर पॉइंट ऑफ द सोलर सेल, बहुत आसानी से आप वीएम निकालिएगा, इसको निकाल के टेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सोलर सेल हैज मैक्सिमम पावर पॉइंट ऑफ 0.3 वाट। चलिए इसको भी मैं डेटा लिख दे रहा हूँ ताकि आप सॉल्व कीजिएगा इसको आराम से। आपके पास क्या दिया हुआ है, पीएम दिया हुआ है कितना 0.3 वाट, द सेल वोल्टेज एट एमपीपी एट एसटीसी इज 0.6
वोल्ट क्या दिया हुआ है, ये सेल वोल्टेज एट एमपीपी दिया हुआ है, इट मींस वीएम दिया हुआ है कितना 0.65 वोल्ट। व्हाट इज द करंट एट एमपीपी पूछा क्या जा रहा है, आई एम पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि करंट एट एमपीपी पूछ रहा है। क्लियर ना, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, आप इसे बनाए, मैं लिख दे रहा हूं, इसे खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, ठीक है, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये सब होमवर्क में है आपका HW। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, ये अगर समझ गए तो मतलब आपको हमारे हिसाब से कहीं पे भी मतलब जो भी होगा डाउट नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा अगर इसको आप समझ लेते हैं तो। ग्राफ तो ऑलरेडी आप समझ ही लिए कि किस प्रकार से ग्राफ हो सकता है। पहले आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार पहले ट्राई कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। देखिए, करंट एंड वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल हैज बीन मेजर्ड अंडर एसटीसी। एसटीसी पे दिया हुआ है करंट और वोल्टेज, यहाँ पे देखिए डेटा दे रखा है करंट और वोल्टेज एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ ए सेल ऑपरेशन, अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है, अलग अलग, जैसे आप याद किए VI कर्व जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कुछ इस तरह से हम लोग मेजर किए थे, बताए थे आपको कि अलग अलग पॉइंट पे हम लोग भी निकालते हैं और करंट को मेजर करते हैं। फाइंड द पैरामीटर्स एंड कंसीडर एरिया इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, तो पहले यहाँ पे P दिया हुआ है VM, अब इसी में से ऑल पैरामीटर कह लीजिए निकालना है, PM निकालना है, VOC निकालना है, ISC निकालना है, VM IM एवरीथिंग आपको यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग VI कर्व जब पढ़ रहे थे तो पावर को तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, सॉरी मेजर नहीं कर रहे थे, पावर को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो सबसे पहला आपका काम है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सबको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, जल्दी से कीजिए आप लोग। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं 0.00 में, ये तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा जब आप करोगे तो 0.0058 होगा, ठीक है, ये देखो मैंने कैलकुलेट कर रखा है अभी, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, आप लेकिन खुद से पहले कीजिएगा। 0.2223 आया, ठीक है। चौथा होगा आपका 0.4503, फिर है 0.6664, ला नेक्स्ट है 0.869। देखिए ये वाला हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, इसको काउंट कर लीजिएगा आप, टोटल 12 है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, इसको भी 12 करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1.0746, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1.2667, नेक्स्ट है 1.4508 एंड देन 1.6269 और फिर यहाँ पे आपका है 1.6468, लास्ट में फिर आपका क्या है, जीरो है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए क्या समझना है, इस बात को समझिए। देखिए जब मैं ग्राफ मैंने आपको बताया था तो उस वक्त मैंने आपको कुछ इस तरह से ऐसा करके ग्राफ बता दिया था, ऐसा होता है भैया, देखो है ना, ये था क्या VOC और ये था आपका क्या ISC। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया था जिसको मैंने बोल दिया था ये IM है, ये VM है और ये हमारा PM है, ठीक, ऐसा ही कुछ बताए थे। अब देखो यहाँ पे कि VOC पे, ये जो VOC दिया है इस पॉइंट पे I का वैल्यू क्या है, जीरो, और जब ये ISC दिया है इस पॉइंट पे VOC का वैल्यू क्या है, जीरो। सो इजीली आप यहाँ से पहले तो देखिए कि कौन से पॉइंट पे जीरो, यहाँ देखो करंट का वैल्यू जीरो है बट वोल्टेज का वैल्यू 0.58, ये ध्यान देना, यहाँ पे सेम सेम वैल्यू भी है, तो हमें इस पे कोई मतलब नहीं है, हम कैलकुलेट करेंगे पावर और निकालेंगे पहले VOC और ISC। तो जब हम वोल्टेज को देखते हैं, किस वोल्टेज के पॉइंट पे जो करंट है वैल्यू वो हमारा जीरो है, तो सबसे पहला चीज देखो ये वाला वोल्टेज को आप देखो और ये करंट को देखो, यहाँ करंट का वैल्यू जीरो, वोल्टेज का वैल्यू क्या 0.58, तो यहाँ पे आप कह लो कि यहाँ जो हम कहेंगे तो ये VOC हमारा क्या होगा 0.58 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमारा जो करंट का वैल्यू है वो क्या है आपका जीरो है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ISC। अब बोलिए सर ISC कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आ जाइए यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वैल्यू देखिए, ये VOC का वैल्यू क्या है जीरो, वोल्टेज का वैल्यू जीरो और यहाँ पे करंट देखिए ये 4.33 है। चलिए तो इसको आपको लिख देना, आपको क्या 4.33 एम्पियर।
VOC मिल गया, ISC मिल गया। अब हमें क्या करना है, निकालना है VM और IM और PM। इसको ऑब्जर्व कीजिए, जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें देखिए किसका वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, ये जैसे ही आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है 1.6468 ये सबसे ज़्यादा है, अर्थात कह लीजिए कि ये PM का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1.6468 वाट। ये कैलकुलेट आपने कर लिया है। अब इसके पॉइंट पे मतलब इस जहां पे आपका पीएम था यही आपका पीएम हो गया, इस पे आपने करंट का वोल्टेज का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, जो करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है ना, इसको आप निकाल लीजिए, आपका काम क्या होगा, हो जाएगा। ठीक ना, चलिए निकाल लीजिए इसको जल्दी से। तो आप देखें 4.33 है, सॉरी 3.58 है ना, क्या है 3.58 दिया हुआ यहाँ पे, ये वैल्यू निकालो, ये देखो 3.58 है एंड 0.46 है, बस इसको लिख दो आप। ठीक है, चलो लिखो। और Vm का मान कितना हो गया, ये Vm का वैल्यू हो गया आपका 0.46 वोल्ट एंड Im का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4.33 एम्पियर, ये निकल गया। अब यहाँ से आपको और क्या PM निकल गया। सबसे पहला काम आप कीजिए FF निकाल लीजिए। FF क्या होता है VM IM अपॉन VOC इंटू ISC, वैल्यू रख दीजिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, इतना ही तो काम है करना आपका। VMIM कितना आया, सीधा सीधा 1.6468 अपॉन में VOC ISC कितना हो गया 0.58 इंटू 4.33। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा भैया, देखिएगा कितना आता है। ठीक है, ये करीब करीब आपका आएगा 0.655, अर्थात इसको हम कर देते हैं 65%। हो गया। इसी तरह से आप इफिशियंसी निकाल लीजिए, PM अपॉन PD इंटू एरिया। सो PM कितना है आपका 1.6468 अपॉन में PD कितना है 1000, एरिया कितना है, एरिया आपका 25 दे रखा है, सो 25 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर भी करीब करीब आपका वही आएगा 0.658। देखिए बहुत ज़्यादा इफिशियंसी हो जा रहा है, हालांकि इतना इफिशियंसी नहीं होता है, लेकिन जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व किए हैं तो ये आ रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि इतना इफिशियंसी कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका क्या, इस तरह से ही आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप एक बार बताइएगा और पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा आपको और दोबारा से सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, बट एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ देगा ना तो फिर नहीं बनाने पे आपका लॉस है। ठीक है ना, न्यू सिलेबस है, अब सिलेबस में क्या पूछेगा एग्जाम में ये अभी किसी को पता नहीं। जैसे एक बार एग्जाम हो जाता है तो अंदाजा लगता है कि हाँ क्या पूछ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सिलेबस है, चेंज किया है, तो इसमें क्या प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं ये सारा चीज करवा दूं कि आप जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए एटलीस्ट, है ना, आपको कुछ भी क्वेश्चन जो है नया ना लगे। ठीक है ना, चलो आगे आओ। ये एक टेबल है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए और इस टेबल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के तौर पे दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, इसको लिखिएगा सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, फिर सोलर सेल टाइप, मटेरियल यूज्ड और इफिशियंसी। अब सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है जो पीवी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे थे। देखिए क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल, थिन फिल्म्स और मल्टी जंक्शन सोलर सेल, इसमें अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं इसको, अमोर्फस सिलिकॉन या फिर कैडमियम टेलराइट, कॉपर, इंडियम, गैलियम और सेलेनाइड, ये सब आपको मैंने टाइप बताया होगा थिन फिल्म्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही सारा दिया हुआ है, इसी में आपका कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है ये सारा चीज आपको दिया है। इफिशियंसी देखिएगा अलग अलग होता है, जैसा जैसा इफिशियंसी मटेरियल आप यूज करेंगे, जिस प्रकार का सोलर सेल यूज करेंगे उसका इफिशियंसी भी देखिए आपको उस हिसाब से वैरी होते हुए मिलेगा। सो मैक्सिमम इफिशियंसी यहाँ पे आप पाइएगा 30-35%, कितना 30 से 35% इफिशियंसी आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है। नीचे देखिएगा सेम चीज लिखा हुआ, अगर एक टेबल में आपको बनाना है तो एक ही बनाइएगा, या फिर अलग करना है तो अलग करिएगा। यहाँ देखिए सोलर सेल टाइप यहाँ से सीधा कॉपी कर दिया यहाँ पे ये सेम। ठीक, उसके बाद आपका ये ना लिख के इफिशियंसी लिख दिया। फिर अलग अलग देखिए मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, इसका एरिया जो है 5 से 156 सेंटीमीटर स्क्वायर तक वेरी कर सकता है, इतना तक रखा जा सकता है।
कैडमियम टेलराइड की बात जब आप करोगे तो 5 से लेकर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तक आप इसको रख सकते हो। कॉपर इंडियम गैलेनियम सेलेनाइड की बात करोगे तो इसको भी 5 से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर तक आप इसको रख सकते हो। अच्छा, बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज का। तो मैंने आपको बताया होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज जो होगा, ये मैंने आपको बताया, हमेशा बात करते थे कि सर 0.5 होता है, लेकिन ध्यान रहे आपको, मैं जब भी बताया हूं तब आपको मैं बोल देता था कि सिलिकॉन सोलर सेल का वोल्टेज होता है कितना, 0.5 वोल्ट, ठीक है ना, यही बताया था। अब यहाँ पे आप देखिए कि सिलिकॉन सोलर सेल जो होगा उसका वोल्टेज कितना होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए 0.55 से लेके 0.68 तक था। ये देखिए मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की भी जब आप बात करेंगे तो 0.55 से लेकर 0.65 वोल्ट तक वैरी करता है। फिर आपका देखिए एमॉर्फस सिलिकॉन का 0.7 से लेके 1.1। इसी तरह से आगे देखिएगा, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बात करेंगे तो गैलियम इंडियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, इसको जब आप यूज करते हो तो इसमें हमारा क्या मिलता है, 1 से लेकर के 2.5 वोल्ट तक यहाँ पे वोल्टेज हमको मिल सकता है, ठीक है ना। अच्छा, आउटपुट करंट की बात करें तो इसी वोल्टेज के हिसाब से देखिए आउटपुट करंट भी आपका वेरी कर रहा है। सबसे ज्यादा 30 से 38 एम्पियर मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर डेंसिटी दे रखा है, और यहाँ पे क्या है 15 से 35। सबसे कम किसका है, 8 से 15 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, अमोर्फस सिलिकॉन का होगा, देखो सबसे कम। एफिशिएंसी भी आप फिल फैक्टर भी देख लीजिए, फिल फैक्टर जो है आपका 70 से 78 वैरी कर रहा है, ये भी देखो यहाँ 70 से 85 है। सबसे बढ़िया आपका किसका है, गैलियम इंडियम फॉस्फाइड का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्पेसिफिकेशन भी दे रखा है, इसको आप लिख लीजिए, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला आप याद कर लीजिएगा आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, बट इसको आप बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, मैं किसी न किसी से मतलब नोट्स को मैं देखूंगा समहाउ, ठीक है। ये मत समझना कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो सर तो देखेंगे नहीं, मैं नोट नहीं करूंगा तब भी मेरा काम हो जाएगा, तो इस तरह से आप सोचना भी मत, ठीक है। पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये न्यूमेरिकल भी होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने सॉल्व किया है एक एक पॉइंट जो है। हाँ, इसके बाद भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो होमवर्क दिया गया है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप होमवर्क कीजिएगा तो समझ में आएगा ना कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। आप कीजिएगा ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाइएगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है या क्या सीखा है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।